स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। डीओ के ठिकाने पर 2.5 करोड़ नगद मिले। यह है मामला पश्चिम चंपारण के डीओ रजनीकांत परवीन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में गुरुवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। उनके बेतिया, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी स्थित ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 2.5 करोड़ से अधिक नगद, लाखों के जेवरात तथा बड़ी संख्या में जमीन जायदाद के साथ ही विभिन्न वित्तीय संस्थानों में निवेश से संबंधित कागजात बरामद हुए हैं। तलाशी में डीओ अकुल संपत्ति के मालिक निकले। रजनीकांत बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारी हैं। उन्होंने 2005 में सेवा में योगदान किया था। 20 वर्ष की सेवा में उन्होंने वास्तविक आय से 74.30% अधिक ही अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित कर ली है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदले। मास्टर डिग्री धारकों को बड़ा फायदा। मास्टर डिग्री वालों को मिला तोहफा। नया नियम जारी, केंद्रीय मंत्री से मंजूरी। नए नियम वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं। नेट की परीक्षा अनिवार्यता समाप्त। यूजीसी के नए नियमों के अनुसार अब असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए नेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं होगा। यह एक बड़ा बदलाव है जो कई उम्मीदवारों को राहत देगा। अब एमई या एमटेक की डिग्री वाले छात्र जिन्होंने कम से कम 55% अंक प्राप्त किए हैं सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी धारकों के लिए नए मानदंड। पीएचडी की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए भी नए नियम लाए गए हैं। अब जिन उम्मीदवारों के पास से इंटीग्रेटेड डिग्री में कम से कम 75% अंक और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में कम से कम 55% अंक है, वे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए पात्र होंगे। विवरण: नए नियम। नेट परीक्षा अब अनिवार्य नहीं। एमई या एमटेक डिग्री धारक 55% अंकों के साथ सीधे पात्र। पीएचडी धारक यूजी में 75% और पीजी में 55% अंकों के साथ पात्र होंगे। वहीं जो है विषय परिवर्तन, पीएचडी के विषय में पढ़ाने की अनुमति। आवेदन की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2025 है। लागू होने की तिथि 2025 से। वाइस चांसलर नियुक्ति। एक नए मानदंड प्रस्तावित। प्रिंसिपल का कार्यकाल 2 बार 5 साल का होगा। विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक लेटर है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई, स्थापना शाखा। प्रेषक सीमा कुमारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना शिक्षा जमुई। सेवा में सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला जमुई, है ना। विषय: विशिष्ट शिक्षकों के प्रान नंबर खोलने हेतु उनके वंचित कागजात को अग्रसारण पत्र के साथ उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से की गई है। उन सबों के वेतन भुगतान हेतु प्रान नंबर खोला जाना है। इस हेतु जिन शिक्षकों के द्वारा प्रान नंबर हेतु ऑनलाइन अप्लाई कर दिया गया है, उन सभी शिक्षकों का निम्नांकित कागजात अपने अग्रसारण पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रान नंबर ऑनलाइन फॉर्म, है ना, यहाँ जो है लिखा हुआ है एक्नोलॉजमेंट नंबर अंकित करेंगे। पदस्थापन, नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैट्रिक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक की छायाप्रति। विश्वासभाजन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना शिक्षा जमुई। बीएड दाखिले के लिए देश में एक प्रवेश परीक्षा की तैयारी। एनसीईटी नई शिक्षा नीति के तहत तैयार कर रहा प्रस्ताव। एनटीए को दी जा सकती है परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी। एनसीटी नेशनल टेस्ट काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन बीएड में दाखिले के लिए पूरे देश में एक प्रवेश परीक्षा आयोजन करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यह प्रस्ताव नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी जा सकती है। यह प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो अगले वर्ष से यह प्रभावी होगा। यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड बीएड प्रवेश परीक्षा भी एनटीए को देने की तैयारी। 2 वर्षीय बीएड के अलावा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड की प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी भी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ही सौंपने पर विचार चल रहा है। 11 वर्ष बाद फिर 1 साल का बीएड कोर्स शुरू करने की मंजूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिफारिशों के अनुसार होगा इसकी शुरुआत। 2014 में बंद हो गया था 1 वर्षीय बीएड कोर्स। एनसीटी ने दी सहमति। 4 साल में स्नातक करने वाले को मिलेगा 1 वर्षीय बीएड कोर्स करने का मौका। 11 वर्ष बाद फिर से 1 वर्ष बीएड कोर्स शुरू होगा। यानी क्या हुआ है, 1 साल के बीएड कोर्स वैसे ही
विद्यार्थी का नामांकन होगा जो 4 वर्ष की स्नातक कोर्स या स्नातकोत्तर कोर्स किए रहेंगे। एनसीईटी की गवर्निंग बॉडी ने नए रेगुलेशन 2025 को 2014 के स्थान पर प्रभावी कर दिया गया है। 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम देश के 64 शिक्षा संस्थानों में चल रहा है, जहां छात्र पसंद के विषय में बीएड कर सकते हैं। अब ITPEP योगा एजुकेशन, ITP फिजिकल एजुकेशन, ITEP संस्कृत, ITEP फार्मिंग आर्ट एजुकेशन जैसे कोर्स शामिल किए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।